दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों आपके पास आज बहुत एक अच्छे विषय में बात करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। आज मैं उसी विषय में बात करूंगा कि कामयाबी का सफ़र हम कैसे तय करें। तकरीबन आज से जब कुछ सालों पहले मुझे 21वीं सदी का जो सबसे बेहतरीन बिजनेस है, जिसको मैं बहुत पहले से प्यार कर रहा था और प्यार कर रहा हूँ और प्यार करता रहूँगा, मुझे एक बहुत ही शानदार बिजनेस मिला कि आज हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और वो रास्ते भी चूज़ करता है, लेकिन उन रास्तों पे चल के वो कामयाब नहीं हो पाता। और मैं खुद नसीब हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जो आज की डेट में लगभग 70 सालों से चल रहा है विदेशों में और लगभग 25 साल से करीब अपने भारत में चल रहा है। और इस बिजनेस में बहुत ही खूबी है, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये होती है कि जब मैंने इस काम को शुरुआत किया तो मेरे घर में किसी ने इस बिजनेस को विरासत में नहीं किया था, ना कभी किया, ना कोई किया था, ना कोई और पहले भी कोई किया था। हमें जब इस बिज़नेस के बारे में जानकारी हुई तो मैं बिल्कुल ही नया था। और लेकिन जो इसकी जो खूबियाँ थी वो बड़ी शानदार थी कि अगर इस कंसेप्ट में एक बार मैं प्रयास किया, मेहनत किया और सक्सेस हो गया तो लाइफ में हम जो चीज़ें चाहते हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि आज इस बिज़नेस से लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एक अच्छी जीवन शैली बना चुके हैं अपने लाइफ स्टाइल में, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन कोई भी बिज़नेस करने के लिए हमें उस बिज़नेस के बारे में सीखना पड़ता है और हम जब तक उस बिज़नेस के बारे में नहीं सीखते हैं तो हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलती। यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं और वो जो फेल होते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोस्त, हर फील्ड में सक्सेस अनसक्सेस बना हुआ है। कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में 100% रिजल्ट नहीं मिलता, सभी लोग कामयाब नहीं होते। लेकिन दोस्त, कामयाब तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन हमें कामयाबी पाने के लिए कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो आज ये बिज़नेस बहुत सारे लोगों की ड्रीम्स पूरा कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ से एक अच्छी लाइफस्टाइल, लग्जरी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, मैं भी इस बिज़नेस में आकर के बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। आज लोगों की तरह तरह की इसके प्रति अपना सोच है। किसी व्यक्ति को ये लगता है कि बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, किसी व्यक्ति को ये लगता है ये आदमी जोड़ने वाला काम है, किसी व्यक्ति को लगता है ये उल्लू बनाने वाला काम है, किसी व्यक्ति को लगता है, तरह तरह की लोगों की सोच है, जैसे जैसे लोग देख पाए। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि 4 अंधे थे। उन चारों अंधों के पास एक हाथी को ले जाया गया और उन चारों अंधों को बोला गया कि आप इस हाथी को पकड़िए। तो वो चारों अंधे हाथी को पकड़े और चारों का अनुभव अपना अलग अलग था। जिसने पैर पकड़ा था उससे पूछा गया तुम्हें कैसे लगी ये हाथी? उसने बोला बिल्कुल पिलर जैसे हाथी लगी। जिसने पेट को पकड़ा था उससे पूछा कैसी लगी हाथी? उसने बोला बिल्कुल दीवार जैसे थी। जिसने कान को पकड़ा था उससे पूछा गया, उसने बोला बिल्कुल सूपे जैसे था, जो सूपा होता है। और जिसने पूंछ पकड़ा था उससे पूछा गया, उसने बोला कि बिल्कुल पाइप जैसी हाथी थी। दोस्तों, आपसे सवाल करता हूं कि क्या वो चारों लोग सही है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, जो चारों लोग अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बताए? मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना देख पाता है उसी प्रकार से अपना अनुभव शेयर कर पाता है। जिंदगी में खट्टे मीठे एक्सपीरियंस, अनुभव हर किसी को मिलता है,
लेकिन कहते हैं कि कामयाबी के लिए हमें एक अच्छी सोच, एक अच्छी सिद्धांत बनानी पड़ती है। अगर आपका सिद्धांत और आपका सोच सही है तो दोस्तों कामयाबी आपको एक दिन मिलेगी। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर लगातार उसमें प्रयास किया जाए, दृढ़ संकल्प के साथ किया जाए। आज जो व्यक्ति सफल हुए हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो, उन्होंने अपना पूरा कैरियर लगा दिया। आज लोग एग्जाम्पल देते हैं अमिताभ बच्चन का, धोनी का, सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का। लेकिन दोस्तों हम पर्दे के बाहर सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर यानी जो उनके बीच में मुश्किलें आई, कभी हम उसको नहीं जान पाते। दोस्तों अगर आप उनके अंदर की परेशानियों को एक बार जान लेंगे तो शायद आप कह देंगे कि सफलता इतने आसानी से नहीं मिलती। दोस्तों अगर हम धोनी जी की बात करें, उन्होंने अपना खुद को डिसीजन लिया, उन्होंने अपने सपनों को पहचाना, उन्होंने अपने आप की सुना, किसी और की नहीं सुना। शायद अगर वो किसी और की सुनते, अपने घर वालों को सुनते, तो शायद वो टिकट कंडक्टर होते, टीसी होते, टिकट काट रहे होते। आज ना जाने कितने लोग टीसी बने हैं, क्या सभी लोग जानते हैं उनको? लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी कौन नहीं जानता। धोनी जी जब क्रिकेट में उतर रहे थे तो लोगों ने बोला कि ये गेम है, टेक्निक से चलता है। उन्होंने कहा जवाब था कि दोस्त गेम टेक्निक से जरूर चलता है, लेकिन इंसान अपने जुनून से चलता है। अगर आपके पास जुनून है, पैशन है, ड्रीम है, तो कामयाबी आपके लिए है। दोस्त हमारे पास भी ड्रीम था, सपने थे, जुनून था, एक्साइटमेंट था कि काश कोई प्लेटफॉर्म मिले, हम उस प्लेटफॉर्म में काम करेंगे, जितना मेहनत करनी होगी करेंगे, लेकिन अपने आप को साबित करेंगे। हमें कम टाइम पे सफलता चाहिए। तो दोस्त आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग देखनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपका टाइम लगता है। टाइम तो मेहनत हर फील्ड में हम दे रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ, जो इनकम यहां पे मिलती है, शायद कोई भी फील्ड में नहीं मिल रही है। यही वजह है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाया। मैंने जब इस कंसेप्ट को देखा तो मैंने सबसे पहले सीखा, क्योंकि दुनिया में किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, सपोज दैट कि अगर आप आर्मी में जाते हैं तो वहां भी आपको ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको किसी न किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अपना टाइम, अपना एनर्जी कहां लगाएंगे, क्योंकि आपके कैरियर के साथ साथ आपसे जुड़े लोगों का भी सवाल होता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई स्कीम लेकर के आए, कोई ये लेके आए, लोगों को नेगेटिव किए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कामयाबी का सफर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जिस कंपनी में आपको करना है, आपको कुछ सवाल देखने होंगे, कुछ क्वेश्चन देखने होंगे। अगर आपको वो सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, ये सवाल मैच होते हैं, तो आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट की। अगर आप जिस कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस कंपनी का मैनेजमेंट देखना होगा। हमने देखा है बहुत सारी कंपनी के ऐसे एमडी होते हैं जिनका बैकग्राउंड कुछ और होता है, वो दिखा देंगे इतना उद्योगपति, इतना पूंजीवार हैं, लेकिन कुछ लीडर उनमें ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के साथ कुछ दिन बाद आपस में तालमेल नहीं खा पाते और कंपनियां बंद हो जाती है, वेबसाइट बंद, लीडर गायब, लोगों का पैसा फंस जाता है और लोग दर दर भटकने लगते हैं। तो दोस्त आपको एक ऐसी कंपनी देखना है जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसके एमडी के पास मैनेजमेंट की एक्सपीरियंस अच्छा हो, अनुभव अच्छा हो, तभी वो कंपनी को आगे चला पाएगा। अगर उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो दोस्तों नैया पार नहीं हो सकती। कहते हैं जिस नाव में आप सवार हो रहे हैं, नाव कैसी भी हो, लेकिन नाविक अच्छा होना चाहिए। अगर नाव अच्छी नहीं है, नाविक अच्छा है, तो आपको पार लगा देगा। आपको एक अच्छा मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। दूसरा आपको प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की कि जिस कंपनी में प्रोडक्ट है, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो आप यूज करेंगे, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वही एक्सपीरियंस आगे आप शेयर करेंगे अपने आसपास के लोगों को। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
आज हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, लीडर्स स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमें इंडियन कंपनी में भरोसा नहीं है, हमें एमएनसी कंपनी में काम करना है। दोस्त, क्या भारत में रह के आप भारत का फर्ज अदा नहीं कर सकते? क्या विदेशी कंपनियों के प्रोफाइल इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट होते हैं? दोस्त, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि आज इस कंपनी का इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतना कैपिटल है, इतने ब्रांड प्रोडक्ट है, यहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इतनी सारी खूबियां बताते हैं वो। लेकिन मैंने देखा है अचानक कि कंपनियां गायब हो गई, और जब वो दूसरी कंपनी लेके आते हैं मार्केट में, लोगों से बोलते हैं कि मैं ये कंपनी करने लगा, तो लोगों को उसका भरोसा नहीं रहता। लोग जब उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई साहब ये कंपनी अब नई आ गई, बोले उसमें ये दिक्कत थी, उसमें ये दिक्कत थी। दोस्तों, आज हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जहां पे लोगों को इस कीचड़ से उठा करके एक अच्छी जीवन शैली दे दी है, उनके सपनों को पूरा करा दिए। लाखों लोग आज यहां से करोड़पति अरबपति हो चुके हैं। आज इंडिया में बहुत सारी कंपनी है। दोस्तों, जो भी कंपनी स्टार्ट होती है, मैं मानता हूं उस कंपनी का इतना बड़ा स्ट्रांग प्रोफाइल नहीं है, लेकिन उस कंपनी की सोच, मैनेजमेंट, नियत अच्छी होती है ना, तो दोस्त उस कंपनी का एक दिन अच्छा प्रोफाइल बन जाता है। अगर मैं बात करूं प्लान की, इनकम की, आज बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्लान ऐसे होते हैं जिनमें हमें पैसा बहुत दिखता है, लेकिन जब पे आउट आता है तो वो घूम फिर आके कंपनी पहुंच जाता है, पे आउट हाथ तक नहीं लगता। लीडर्स लगातार भागते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पता चलता है 1 से 2 साल बाद उस कंपनी में उनका पे आउट ही नहीं है, और कल वो किसी और कंपनी में, परसों किसी और कंपनी में। तो दोस्त, आप जिस भी कंपनी में काम करना चाहते हैं, आपको यह भी देखना होगा क्या उस कंपनी में पे आउट है, क्या वो पे आउट आप तक पहुंच पा रहा है, क्या वो कंपनी जो दे रही है वो आप तक आ रहा है, ये आपको देखना होगा। फिर बात आती है ट्रेनिंग सिस्टम की। दोस्त, किसी भी फील्ड में हम सक्सेस तभी हो सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज हो, जब हमारे पास ट्रेनिंग हो। आपने देखा होगा किसी भी दुकानदार, किराने की दुकान में कोई भी लड़का अगर जाता है तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग के तौर पे रखता है, और 1 से 2 महीने बाद धीरे धीरे वो लड़का सीख जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखा है और कौन सा प्रोडक्ट क्या है। आप मेडिकल केमिस्ट में देख लीजिए, शॉपकीपर में, वहां जो भी लड़के जाते हैं 3 से 4 महीने लगातार काम करते हैं बिना किसी सैलरी के, और वो धीरे धीरे डॉक्टर का पर्ची भी पढ़ना सीख जाता है और दवाइयों के बारे में सीख जाता है। दोस्त, इसी प्रकार से आप जिस कंपनी में काम है, अगर उस कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम बढ़िया है तो धीरे धीरे आप भी सीख जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पेट से सीख के नहीं आता। इसके बाद आता है सर्विस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज हमने देखा है बहुत सारी कंपनियों का सर्विस नहीं होता। कुछ तो ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट प्लान खोलेंगी और ये बोलेंगी कि हमारा ट्रेडिंग का काम है, आप हमारे यहां पैसा लगाओ, 4 साल 5 साल बाद आपको इतना मिल जाएगा। कुछ तो ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट करवाती है इंश्योरेंस के नाम से। वो ये कहते हैं उनके लीडर कि भैया यहां पे इतना पैसा डालो, आपको इतने दिन बाद इतना मिल जाएगा, और जब देने की बात आती है तो उनका साइड बंद हो जाता है और कंपनी बंद हो जाती है। ऐसे लीडर अपने नंबर बंद कर लिए, और जो आम आदमी होता है उन धक्के मुक्के खाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह भी देखना है उस कंपनी का सर्विस कैसा है। अगर उस कंपनी का सर्विस बढ़िया नहीं है तो आप उस कंपनी में बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी कंपनी होती हैं जब तक इनका इनपुट होता है, इनके पास आता है, तब तक आउटफ्लो होता है, और जैसे ही इनका इनपुट बंद हो जाता है इनकी कंपनी भी बंद हो जाती है। तो आपको यह देखना है कि सर्विस भी आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। जो कंपनी जो कह रही है, क्या वो कंपनी टाइम से दे रही है, क्या वो कंपनी टाइम से पे आउट दे रही है, क्या वो कंपनी का कोरियर ट्रांसपोर्टिंग सही है, क्या उस कंपनी के पैकिंग अच्छे हैं, ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है टीम सपोर्ट का, टर्म सपोर्ट। मतलब अगर आप उस कंपनी में बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसे मेंटर, ऐसे लीडर, ऐसे गुरु होने चाहिए जो आपको यह सिखाएं कि कैसे आप वहां पे बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि हम कंपनी के साइट कैसे चालू करेंगे, हम अपनी आईडी कैसे लगाएंगे, हम वहां पे प्रोडक्ट कैसे मंगाएंगे, और लोगों को 4 बेसिक कैसे सिखाएंगे। अगर ये धीरे धीरे हमसे आने लगेगा तो ही उसमें हम बड़ा काम कर सकते हैं।
मान लीजिए अगर आपसे आईडी लगाना नहीं आता है तो आप बार बार अपने अपलाइन को कॉल करेंगे और हो सकता है अपलाइन आपको उस टाइम पे बिजी हो तो आपको वहां पे रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको लिस्ट बनाना भी सीखना पड़ेगा, आपको कांटेक्ट करना भी सिखाना पड़ेगा, आपको फॉलो करना, ये सारा आपका मेंटर या आपका अपलाइन आपको सिखाएगा। तो आपको ये भी चुनाव करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में एक अच्छा लीडर मिलना, एक अच्छा अपलाइन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि लीडर एक ऐसा होता है जो आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उभारता है, आपको वो गलतियां करने से बचाता है जो उसने गलती करके सीखा है, उसका अनुभव आपके काम आता है। तो सबसे पहले अगर किसी भी कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो आप उस लीडर, उस अपलाइन को सेलेक्ट करिए जो आपको सिखाए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपको सिखाएगा नहीं, अगर आपको खाना दे दिया तो आज आप खा लिए, लेकिन अगर आपको खाना नहीं बनाया तो कल, बनाना नहीं सिखाया तो कल आप भूखे सोएंगे। तो आपको सीखना है और ऐसे मेंटर, ऐसे अपलाइन को पकड़ना है जिसकी सोच अच्छी हो, जिसकी नीयत अच्छी हो, जो आपके लिए काम करे। दोस्तों ये जो पांचों चीजें हमने आपको बताया, 6 चीज में बताया, ये सारी चीज आज से लगभग 4.5 साल पहले एक ऐसी कंपनी स्टार्ट होती है जिसका विजन, जिसका मैनेजमेंट, जिसका पे आउट, जिसका प्रोडक्ट इतना शानदार, मैं क्या बताऊं। जी हां, उस कंपनी का नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया। हैप्पी हेल्थ इंडिया आज एक ऐसी कंपनी है जो हमें एक अच्छा प्रोडक्ट देती है, हमारे यूज के प्रोडक्ट को हमको देती है और इसके साथ साथ हमें एक अच्छा जीवन शैली देती है जीने के लिए। HHI एक ऐसा अवसर है जो हम अपने सपनों को वास्तविकता में साकार सकते हैं और अपने घर की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक सिटी से स्टार्ट होती है, आज 25 स्टेटों में पहुंच चुकी। एक ऐसी कंपनी जिसका एक डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट होता है और आज 13 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो सरदार संतोष जी का इतना जबरदस्त नॉलेज है, मैनेजमेंट है, वो टाइम से पे आउट देते हैं और जितनी भी सर्विसेज चाहिए वो सारी की सारी सर्विसेज यहां पे अवेलेबल है। आपको एक बार HHI का प्लान देखना चाहिए, क्योंकि आज हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ऐसा प्लान लेके आई है जो मार्केट में किसी के पास प्लान नहीं है। एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट जो आज हमें बेहतरीन रिजल्ट देती है। इतने सारे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। आज शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, कैंसर हो, एलर्जी हो, अस्थमा हो, पाइल्स हो, इस तरह ना जाने लेडीजों की गाइनिंग प्रॉब्लम हो, ऐसे ना जाने हेल्थ के लगभग यहां पे 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और आज अगर हम बात करें कंपनी का सर्विस बहुत ही शानदार है। ट्रेनिंग की बात करें, आज कंपनी का खुद का अपना ट्रेनिंग सिस्टम है, डॉक्टर्स हैं, टीम्स हैं जो हमें लगातार टीच करते हैं। कंपनी का सेमिनार्स टाइम से होता है, कंपनी का मीटिंग से टाइम से होता है, जो हमें लगातार कैसे स्टार्ट करना है वो हमें सिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आज हमारे पास एक ऐसा टूल्स है जो हमें बताता है कि मार्केट में अगर आप जाते हैं तो लोग जो आपसे सवाल करते हैं, अगर आप उस टूल्स को ले लिए और उस बुक को एक बार आपने पढ़ लिया तो दोस्तों आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। मैं आज आपको वो बुक दिखाना चाहता हूं। दोस्तों उस बुक का नाम है कामयाबी सफर की। एक ऐसा निचोड़ नेटवर्क मार्केटिंग का पिछले 20 सालों का निचोड़ इस बुक में डाला हुआ है। इस बुक को डिजाइन करने वाले मिस्टर सुखजीत उप्पल जी, जो हमारे कंपनी के हैप्पी हेल्थ इंडिया के प्रोडक्ट ट्रेनर भी हैं और नेशनल प्रमोटर भी हैं, और साथ में सरदार संतोष जी भी हैं, और इसके साथ साथ पवन अरोड़ा जो फर्स्ट आईडी कंपनी के हैं, आज जिन्होंने इस कंपनी में नए नए लगातार कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक ऐसे लीडर हैं जो छोटे से शहर से स्टार्ट किए आज 25 स्टेटों में बिजनेस पहुंचा दिए हैं। एक ऐसे लीडर हैं जो आज सक्सेस हुए हैं, लेकिन लाखों लोगों को भी अपने उस स्थान पे पहुंचा चुके हैं जहां लोग पहुंचना चाहते हैं। जी हां, आज इस बुक के माध्यम से आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क की डिफिनीशन क्या है, सिस्टम क्या है, नेटवर्क में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में काम करते हैं तो आपको किन किन चीजों का पालन करना है, क्या क्या चीज सीखना है, ये सारी खूबी इस बुक के अंदर दी गई है।
दोस्तों, अगर आप वास्तविक में कामयाब होना चाहते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें, चाहे पीडीएफ फाइल हो या अपने आसपास के स्टोर में इस बुक को जरूर मंगाएं, क्योंकि इस बुक ने पिछले 2.5 साल में हमें वो चीजें सिखाई हैं जो हमें नहीं पता था। दोस्तों, अगर इन 2.5 सालों में आज कंपनी की नजर में एक अच्छा लीडर, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पे आउट लेने वाला मैं बन पाया तो सिर्फ इस बुक के बदौलत। दोस्त, टूल्स वो काम करते हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। विदाउट टूल्स आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको नॉलेज की जरूरत होती है और इस बुक के अंदर सारे के सारे नॉलेज दी गई है। दोस्तों, लोगों का नेटवर्क में बहुत सारे तरह तरह के सवाल होते हैं कि एचएचआई में हम काम ना कर पाए तो, लोग हमारे साथ ना जुड़ पाए तो, ऐसे ना जाने कितने सवाल होते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। लोगों को यह पता है कि नेटवर्क मतलब होता है जोड़ना या लोगों को बेवकूफ बनाना, प्रोडक्ट सेल करना। दोस्तों, इस बुक के अंदर आज ये नेटवर्क की डिफिनीशन बताई गई है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। एन मतलब होता है न्यू, ई मतलब होता है अर्निंग, टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, डब्ल्यू मतलब होता है वर्क, ओ से आता है ओवर, आर से होता है रीपर्चेज या रिलेशनशिप, और के से होता है नॉलेज। मतलब एक नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जो हमें नए तरीके के नए पैसे परचेजिंग करने के साथ साथ हमें एक अच्छी कमाई भी होती है, साथ में हम सीखते भी हैं और हमारा रिलेशन, लोगों से एक अच्छा रिलेशन भी बनता है। जी हां, नेटवर्क का मतलब, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। नए लोगों को प्लान दिखाना है, नए लोगों को प्लान दिखाना है, नए लोगों को प्लान दिखाना है, यानी सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। अगर आप ये काम कर सकते हैं तीनों, तो दोस्तों आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान ही आपका रक्षा करें। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में निश्चित तौर से आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर बहुत सारा डर होता है, बहुत सारी नेगेटिव विचारें होते हैं, और दोस्तों उन नेगेटिव विचारों को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमें बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने आज कुछ अच्छा काम किया है उन्होंने पॉजिटिव सोचा है, नेगेटिव नहीं सोचा। मार्केट में जाते हैं बहुत सारे लोग, जब कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्ट करते हैं, वो जाते हैं मार्केट में, अगर किसी ने बोल दिया ये कंपनी 2 साल में बंद हो जाएगी, 1 महीने में बंद हो जाएगी या 6 महीने में बंद हो जाएगी, हम उसके बातों में आ जाते हैं। कंपनी नहीं चल पाएगी, लीडर भाग जाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। आपके घर वाले ने बोल दिया कि ये बिजनेस बेकार है, इसमें तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, एक घटना बताता हूं। आज से जब मैंने कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ अपने दोस्तों और कुछ रिलेटिव्स को मैंने जब इस प्लान को शेयर किया था तो लोगों ने बोला कि इसमें तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उनकी बात का असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ गया होता तो शायद ये बात जो आज मैं कह रहा हूं आज आपसे न कह पाता। मैंने खुद की सुनी, अमिताभ बच्चन खुद की सुने। आज जब उन्होंने इंटरव्यू फर्स्ट टाइम कलकत्ता में रेडियो स्टेशन में देने गए थे तो लोगों ने क्या बोला कि बहुत मोटी आवाज है, लेकिन आज उस मोटी आवाज को लोग सुनने के लिए कितना इंतजार करते हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं आज फीस। दोस्त, हर व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा छुपी होती है, उस प्रतिभा को तलाशने के लिए कोई न कोई प्लेटफॉर्म चाहिए और हमें अपने आप को उस सिस्टम पे, उस प्लेटफॉर्म में समर्पित करना पड़ेगा, तभी हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे और आपके अंदर जो भी प्रतिभा छुपी है वो प्रतिभा को निखारा जा सकता है। दोस्त, हीरे की वैल्यू तब होती है जब उसमें उसका तराशा जाता है। एक बार क्या हुआ, एक घटना बताता हूं, 2 सेकंड की कहानी है कि एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार को ऑर्डर मिला कि हमें कुछ मूर्ति चाहिए। मूर्तिकार बोला ठीक है। मूर्तिकार गया जंगल में, वहां से 2 पत्थर लाया और दूसरे दिन जब एक पत्थर पे उसने छेनी हथौड़ी बरसाना चालू किया तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद उस पत्थर से आवाज आती है कि मैं इतना दर्द नहीं सह पाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो।
उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को रख दिया और दूसरा पत्थर उठाया और उसमें छेनी हथौड़ा मारना चालू किया। मारता गया मारता गया मारता गया, लेकिन वो जो पत्थर था वो दर्द सहता गया। दोस्तों, अंतकार जब उस पत्थर में मूर्ति का आकार हो जाता है, दूसरे दिन जब वो मूर्तिकार वो जाता है देने के लिए, तो वो मूर्तिकार से दोनों पत्थर ले लेता है। एक पत्थर को उस मंदिर में विराज दिया जाता है और एक पत्थर को बाहर, मंदिर के बाहर रख दिया जाता है। दोस्तों, एक पत्थर की पूजा होती है मूर्ति में, क्योंकि उसमें आकार पड़ गया। एक पत्थर में लोग जाते थे, नारियल तोड़ते थे। तो जिस पत्थर में लोग नारियल तोड़ते थे उसने बोला कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि उसको उसमें फूल माला चढ़ाया जा रहा है, लोग आते हैं वहां पे माथा टेकते हैं और हमारे पर लोग आते हैं नारियल तोड़ते हैं। तो उसने जवाब दिया कि दोस्त, जिस दिन तुम्हारे ऊपर छेनी हथौड़ी की चोट पड़ रही थी, तुम दर्द नहीं सह पाए थे, इसलिए आज तुमको ये दर्द मिल रहा है। हमने उस टाइम पे दर्द सह लिया था, इसलिए हमारे पास आज लोग आ रहे हैं माथा टेकने के लिए। दोस्त, असल जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है कि जब आपके साथ दर्द होता है, जीवन में कठिनाइयां आती है, मुसीबतें आती हैं, तो आप क्या होते हैं? आप उलझाने लगते हैं, आप झिझाने लगते हैं। दोस्त, जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है और उसमें लगातार मेहनत करता है, प्रयास करता रहता है, एक दिन वो मंजिल में पहुंच जाता है। हमने सुना था कि सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। दोस्त, हर व्यक्ति अपने सोच पे डिपेंड करता है। आपकी जैसी सोच, कहते हैं कि पैर में मोच और छोटी सोच इंसान को कभी नहीं आगे बढ़ने देती। अगर आपकी सोच छोटी है तो जिंदगी में क्या कर पाएंगे? आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने आज बड़ा मुकाम हासिल किया है, उन्होंने बड़ा सोचा था। अगर आप 50% के बारे में सोचेंगे तो आपको 30 से 40% आएगा। अगर आप 90% के बारे में सोचेंगे तब जाके 70-80 आएगा। अगर आप मेरिट के बारे में सोचेंगे 100 में 100, तब जाके आपका 90-95% आएगा। दोस्तों, आज आपको सोचना है कि आपकी कामयाबी क्या है, आपके ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है? अगर नहीं है तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि हैप्पी हेल्थ इंडिया में कैसे लोग आज कामयाब हो रहे हैं। आज इस सिस्टम ने प्रूव कर दिया है कि 3 से 4 साल के अंदर लोगों के पास मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, अपने अपने खुद के करोड़ों के बंगले हो रहे हैं। दोस्तों, मैं भी पिछले 2.5 साल में यहां से एक अच्छा अर्निंग सोर्स चालू कर दिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसिव इनकम दे सकता है। दुनिया में एक्टिव इनकम हर कोई ले रहा है, लेकिन पैसिव इनकम के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज हर कोई चाहता है लाइफ में एंजॉय करना, लेकिन आप जब काम करेंगे आपकी इनकम होगी तो आप एंजॉय कब करेंगे? और इंसान अगर खुद ही काम करेगा तो एक सीमित इनकम होगी, लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दे, एक ऐसा नेटवर्क बना दे जहां पे लोग काम करें, तो आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जिंदगी आपकी है, सोचना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। लोग तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने इस काम को स्टार्ट किया। हमने जब इस काम को स्टार्ट किया तो लोगों ने ताना मारा था, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। जिंदगी हमारी है, सपने हमारे हैं, तो हम उनको क्यों सुनेंगे? उनका हमारे सपनों में अधिकार थोड़ी है, उनका हमारे ऊपर अधिकार थोड़ी है। ये जिंदगी आपकी है, हमारी है, हमें सोचना पड़ेगा। फैमिली हमारी है, बच्चे हमारे हैं, हमारे अलावा कोई और नहीं सोचेगा। और दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर बनाना है तो हैप्पी हेल्थ इंडिया से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। आज कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, एक ऐसा रेट जो मार्केट से मिलता जुलता रेट, शानदार प्रोडक्ट है, शानदार रिजल्ट है, शानदार क्वालिटी है, शानदार पैकिंग है, और बहुत ही अर्निंग अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज लोग यहां से बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। अगर आप भी कोई ऐसी मार्केटिंग कंपनी सर्च कर रहे हैं तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें। हम आपको एक बार जरूर उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे। हो सकता है कि यहां से आपकी टर्निंग पॉइंट हो।
थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसी तरह लगातार नए नए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। हो सकता है कि इस जानकारी से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, और हमारा मकसद है आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाना। थैंक यू।